12-31 अक्टूबर राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के बाद लगाए गए महंगाई राहत शिविरों में लगी कंप्यूटर ऑपरेटरों को 4 माह बीत जाने के बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। मानदेय की मांग को लेकर सभी ऑपरेटर कार्यकारी एजेंसी और अधिकारियों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कोरे आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। यहां तक वो अपनी समस्या को लेकर खान एवं गोपालन मंत्री व मुख्यमंत्री तक को अवगत करा चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पीड़ा मंगलवार को मेलखेड़ी रोड स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित पत्रकार वार्ता में मैन पावर राजेश कुमार समेत पीड़ित कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने व्यक्त की। ऑपरेटर्स महेश गुर्जर, पुलकित चौरसिया, भूपेंद्र सुमन, प्रमोद सुमन, अनिल, धनराज रेगर, रवि वर्मा, रविंद्र सोमेश, दिलकुश, अमनदीप, विशाल प्रजापति आदि ने बताया कि राज्य सरकार ने 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक संपूर्ण प्रदेश में महंगाई राहत कैंप लगाए थे। प्रत्येक कैंप में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार 12 जिले में एक कार्य ठेकेदार फर्म निष्ठा ट्रेडिंग कंपनी को सौंपा गया, जिसके द्वारा मैन पावर के रूप में राजेश कुमार को नियुक्त कर शिविरों में संपूर्ण जिले में 108 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए, जिन्होंने भीषण गर्मी व धूप में कार्य कर लोगों के कार्य किए। शिविर सभी उपखंडों में संबंधित उप जिला कलेक्टर की निगरानी में आयोजित हुए। शहरी क्षेत्र में ये शिविर नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के अधीन लगे। मैन पावर राजेश कुमार ने बताया कि शिविरों के समापन के बाद से लेकर अब अक्टूबर माह भी बीत चुका है, लेकिन इन सभी 108 ऑपरेटर्स को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोगों ने 108 लड़कों ने MRC कैंप के अंदर काम किया हुआ था। उस कैंप के अंदर निष्ठा ट्रेडिंग कंपनी ने हम लोगों को ओनरशिप के रूप में, मैन पावर के रूप में अपॉर्चुनिटी दी थी। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 4-4, 5-5 कैंप थे। उस 4-5 कैंप के अंदर, प्रत्येक कैंप के अंदर हमने 2 लड़के लगाए थे। उन 2 लड़कों को अभी तक, आज तक किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मिला है, क्योंकि प्रशासन के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि निष्ठा ट्रेडिंग कंपनी को हम पेमेंट करेंगे, और निष्ठा ट्रेडिंग कंपनी को बोलते हैं तो वो कि 1 महीने का हम लोगों को वर्क ऑर्डर मिला है तो 1 महीने का हम लोग आप लोगों को पेमेंट करेंगे, बाकी का पेमेंट आप लोगों को कौन करेगा। हम लोगों की सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जो पेमेंट करेगा वो निष्ठा ट्रेडिंग कंपनी करेगी या जिला कलेक्टर के प्रशासन करेगा। हम लोग इसी दरगाह पे बैठे हुए हैं अभी आज भी, और हमें 4 महीने निकल गए हैं। जब भी हम प्रशासन के पास जाते हैं, एसडीओ साहब के पास जाते हैं, तो वो डायरेक्ट हम लोगों को इधर से उधर घुमा देते हैं कि हम लोग आपको नहीं जानते, कलेक्टर साहब के यहाँ से पेमेंट होगा। जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका 8-15 दिन के अंदर हम लोग जिस फर्म को आपका जो टेंडर हुआ है उस फर्म को हम ये पेमेंट करवा देंगे, लेकिन आज तक वो पेमेंट नहीं हुआ है। कितना पेमेंट बाकी है आपका? हमारा जो पेमेंट बाकी है वो पेमेंट बाकी है प्रत्येक लड़के के लगभग 27,000 रुपये एक लड़के के बैठते हैं। 1 महीने के 13,500 रुपये के हिसाब से पेमेंट है। वो 29,16,000 रुपये हमारा बाकी है। कितना पेमेंट मिला आपको? हम लोगों को 3,24,000 रुपये के समथिंग हम लोगों को पेमेंट मिला है। ये निष्ठा ट्रेडिंग कंपनी कहाँ की है? ये निष्ठा ट्रेडिंग जो फर्म है वो 12 की है। कौन 12 से कौन है इसमें? हाँ, इसके अंदर नीरज जैन है, हरीश जी शर्मा है, पप्पू पाटोती जी हैं, और इसके अंदर शोभित जी हैं। क्या कहना है उनका इस बारे में? उनका कहना है कि जैसे ही हम लोगों को 1 महीने का पेमेंट मिलेगा, हमें 1 महीने का पेमेंट दे देंगे, बाकी का पेमेंट आप लोगों को हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम लोगों ने जब 2 महीने काम किया हुआ तो हम लोगों को 1 महीने का पेमेंट क्यों है।